फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वगैरह सब अच्छे से चल ही रही होगी। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये फूल मेरे सभी प्यारे जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सपोर्ट करने के लिए। और ये आपके लिए एक प्यारा सा फूल। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं पढ़ाई कैसे करती हूँ। अगर आपको मेरी पढ़ाई करने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और नहीं लगता और कुछ मिस्टेक लगती हो तो प्लीज़ वो भी मेरे को बताइए, ताकि मैं सही से पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरे को इतना जो मैं पढ़ती हूँ वो आप में बता ही रही हूँ। तो उठी सबसे पहले, मैं आपको बताया मैंने रूटीन में बता ही रही हूँ, बता दिया है मैंने पहले ही। तो उठा, मैंने अपनी स्टडी टेबल वगैरह अच्छे से सेटअप की। और गाइस, मेरा गॉगल मतलब चश्मे के बिना तो मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है। तो मेरा चश्मा वगैरह मैंने साफ़ किया, इसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, मतलब धुंधला धुंधला है सब इसके बिना। तो अच्छे से साफ़ किया और आज मैं बैठ गई अपने टारगेट्स को पूरा करने। तो आज मैंने चैलेंज लिया था कि आज मैं 6 घंटे तो अच्छे से टिक के पढ़ाई करके बैठूंगी। देखती हूँ, देखा तो मैं 6 घंटे मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने पहले अपने टारगेट्स लिखे कि मेरे को आज क्या क्या पढ़ने हो और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने अपने टारगेट्स लिखे एक नोटबुक में, किसी में भी आप लिखते हो। मैं तो देखो टारगेट के हिसाब से पढ़ती हूँ। अब आप कैसे पढ़ते हो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कमेंट नहीं करते एक तो आप। तो मैंने अपने टारगेट्स लिखे कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है अच्छे से, और प्लस रिवाइज़ वगैरह क्या करना होता है वो सब शायद टारगेट के हिसाब से पढ़ते हैं। तो अपना टारगेट लिखे मैं पढ़ने का अच्छे से विचार करके बैठ गई। मतलब मेरे को पढ़ना ही है आज कैसे भी करके, एकदम डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, अच्छे से, बिल्कुल मन लगा के फोकस से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस उठाया कि आज मेरे को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, मेरे को पता है सब सिलेबस देख के टॉपिक, क्योंकि सिलेबस के आजकल के बच्चे बिना सिलेबस ही पढ़ने लग जाते हैं कि क्या क्या करना है। फिर बोलते हैं कि ये इतना पढ़ लिया। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना, उस हिसाब से मेरे को तो सही लगता है। अगर अपन सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो अपनों को समझ में भी नहीं आएगा, और अपना अच्छे से मतलब कोई मतलब भी नहीं है पढ़ाई करने का। तो जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उस एग्ज़ाम का अच्छे से सिलेबस निकालो या लिख लो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अधिकतर सिलेबस लिखती हूँ। तो मैंने अच्छे से लिखा, फिर सिलेबस टॉपिक वगैरह मैंने लिख रखा है कि क्या क्या है। तो उस हिसाब से मैंने हर सेलेक्ट करती हूँ कि आज का टॉपिक ये पढ़ना है मेरे को। तो सिलेबस देखा, उस हिसाब से मैं पढ़ने लग गई। तो मेरी फ़र्स्ट रीडिंग थी। सबसे पहले मैं बढ़िया अच्छे से और बुक से पढ़ती हूँ, सेल्फ स्टडी है मेरी। तो आई होप सबको मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ बुक से पढ़ो, कोई इधर उधर ना पढ़ो। हाँ, अगर कुछ मतलब मैथ, रीजनिंग, ये बहुत सारी कुछ होते हैं सब्जेक्ट जिनको आप क्लास वगैरह ले सकते हो। मेरी मैथ तो बहुत वीक है गाइस, क्या करूँ? प्लीज़ सजेस्ट करो मेरे को, कैसे मेरी मैथ को स्ट्रॉन्ग करूँ। तो आप उसके हिसाब से क्लास ले सकते हो। कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप कैसे करते हो वो मेरे को बता दो। तो मैं सबसे बढ़िया, मेरे को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। बुक्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो उनको बढ़िया। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, मतलब फोर्थ रीडिंग से अच्छे से आप बुक्स पढ़ लोगे ना, आराम से आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाए। और क्योंकि आजकल के पेपर के लेवल इतने आ रहे हैं कि अब अगर अपन ऑथेंटिक बुक्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से आप अच्छे से बुक से पढ़ें, और प्लीज़ अपने सेल्फ नोट्स बनाएं अच्छे से। 2-3 बार बढ़िया रीडिंग कर लें अच्छे से। फर्स्ट रीडिंग नॉर्मली हाँ कर ली, सेकंड हाँ, फिर थर्ड। सेकंड में अपन को अंडरलाइन करनी है हाईलाइटर से, किससे भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको। और फिर अच्छे से अपन नोट्स बना सकते हैं आराम से, क्योंकि सेल्फ स्टडी यही है। और आजकल है ना सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है, कोई मतलब नहीं है कोचिंगों में। हाँ, जिसको जो है वो अपना अपना देख लो, पर मेरे को तो ये कोचिंग का मामला बिल्कुल सेटअप नहीं होता। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि उनके हिसाब से पढ़ते हैं तो टारगेट वगैरह अपना मतलब डिसिप्लिन वगैरह, वो तो अपन अगर अपने सेल्फ कंट्रोल होना तो अपन खुद भी अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं घर पे रह के। क्योंकि बहुत सारों के पास पैसे वगैरह नहीं रहते। मैंने तो आज तक कभी कोचिंग वगैरह भी नहीं की, मैं तो सेल्फ से पढ़ रही हूँ। और अपन से कुछ गलतियाँ भी हो रही तो होगी, वो तो कोई ना, पर गलतियों को सुधारें। सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और आजकल यूट्यूब वगैरह ही ये बहुत सारे हैं, उनमें आप अच्छे से गाइड ले ही सकते हो। वरना
इतना फालतू में कोचिंग वगैरह में पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बेस्ट तो सेल्फ स्टडी है, घर पे रहो पढ़ो, बढ़िया है। घर की होड़ नहीं होती, सही बताऊँ तो अच्छे से बुक्स को पढ़ो और खुद के नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि खुद के नोट्स बनाते हैं ना अपन, वो अपन को जल्दी याद भी होते हैं। मैंने देखा है, जितना अपन लिख और मैं तो ना लिख लिख के याद करती हूँ, तो अच्छे से मैं तो लिख लिख के पढ़ती हूँ। बढ़िया, कौन कौन लिख लिख के पढ़ता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पढ़ाना बताना, सॉरी। तो उसके बाद अच्छे से नोट्स वगैरह, सारा दिन में यही रहता है कि पढ़ो लिखो नोट्स बनाओ, और पढ़ो भी ऐसे ही आप, बढ़िया अच्छे से रीडिंग करो, फिर उसके नोट्स बनाओ, फिर उसको वापस थोड़ा रिवाइज़ करो नोट्स को, फिर उनके एमसीक्यू भी देखो, पीवाईक्यू भी देखो। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए आप पीवाईक्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो अपना बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बहुत सारे बोलते हैं, और हाँ पीवाईक्यू से क्वेश्चन भी आते हैं, और अपन को पीवाईक्यू भी ऐसे करने होते हैं कि अपन को चारों ऑप्शन के पीवाईक्यू एकदम बढ़िया वाक्य सही देखने होते हैं। ऐसे नहीं कि उसमें एक क्वेश्चन है तो उसका ही देख के, ऐसे नहीं होता। तो मैं तो ऐसे देखती हूँ, चारों की पूरे अपन को व्याख्या देखनी पड़ती है चारों की, क्योंकि चारों के ऑप्शन में से ऑप्शन इम्पोर्टेंट ही होते हैं, इसलिए वो देता है। तो मैं तो ऐसे पढ़ती हूँ, आप सब कैसे पढ़ते हो? और अगर मेरा व्लॉग वगैरह अच्छे लग रहे हो आपको, और मेरा 21 डेज़ का हार्ड चैलेंज है, एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं, और ख़ुद को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी मैं उठ भी जाती हूँ कभी लेट भी हो जाती हूँ, बट आई होप मैं कोशिश करती रहूँगी, मैं कभी हार नहीं मानूँगी। आप सब प्लीज़ मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और कुछ कमी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, मैं इतना परफेक्टली भी नहीं बोल पाती अच्छे से, बट धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे आई हूँ, अभी इतना वो नहीं है मेरे को। तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट करो मेरे को यार, मेरे को बहुत मतलब क्या है बताऊँ, मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊँगी। कौन कौन मेरी स्टोरी जानना चाहता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो ये है मेरा तो पढ़ाई का रूटीन, और आज अच्छे से चैलेंज कंप्लीट भी हो पाया, अच्छे से मैंने पढ़ाई भी की। तो कौन कौन चैलेंज लेके और टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करता है प्लीज़ वो भी कमेंट्स करके कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या मेरे में कुछ गलती हो, कुछ कमी हो, तो आप प्लीज़ मेरे को बता दिया करो कि आप ये कमी है क्या है, क्योंकि आप सब बता सकते हो, इसमें कोई मैं तो बुरा भी नहीं मानूंगी। अच्छा है ना, कोई अपने की गलती बताए तो अपन उनको अच्छे से सुधारने की कोशिश भी करें। तो राधे राधे, अपन मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।